सबको जय मसीह की। जैसे हमने पिछली वीडियो में यहोशू के बारे में बताया, अब हम आपको सुना रहे हैं कि यहोशू के साथ जब यहोवा परमेश्वर चले तो उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा कैसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुए। और जो पहला कार्य उनका था कि वो यरों का भेद लेने के लिए वहां से निकले। और जब वो यरों का भेद लेने के लिए जा रहे थे तो जब उनके आगे बहुत सी परेशानी आई तो वचन में लिखा हुआ है कि वहां उस देश में एक राहाब नाम की वेश्या रहती थी, जिसने क्या है उनकी मदद की उस देश का भेद लेने के लिए। उसने क्या किया कि उनको अपने घर में छिपा रखा, और जब वो भेद लेकर वहां से निकले और जब उन्होंने परमेश्वर की योजना को राहाब को बताया कि परमेश्वर इस देश को लेना चाहता है, तब उसने उनसे राहाब जो वेश्या थी उससे वादा कर लिया कि हम इस देश को उजाड़ देंगे, जला देंगे, लेकिन तेरे घर और तेरे परिवार को हम कुछ भी होने नहीं देंगे। तो उन्होंने उस औरत से क्या कहा कि तू अपने घर में एक लाल रंग की डोरी को बांध रखना, ताकि जब हम वहां जंग के लिए आए तो उस लाल डोरी को देखकर हम ये समझ जाएं कि ये तेरा घर है, तेरे घराने का घर है। तो ऐसा ही हुआ। जब वो दोबारा आए तो राहेब जो वेश्या थी उसने अपने भाई बहनों, अपने माँ बाप, जितने भी कहने का भाव उसके रिश्तेदार थे, उनके घरों के ऊपर लाल डोरी बांधी। और जब जंग हुई तो जो जंग के योद्धा थे उनको बताया गया कि जिस घर में ये तुम देखो लाल डोरी बंधी हुई देखो, उस घर का कोई भी नुकसान मत करना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो फिर जब यरों को लेना था, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी सुनाया था कि यरों कैसा देश था, तो वहां अब आगे क्या है वचन में हम सुनाते हैं आपको। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 3 और 4 आयत में और 10 आयत में, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। यहाँ पर लिखा हुआ कि जो यरों देश था उनके लोगों को जब ये पता चला कि जो इस्राएली हैं वो हम पर क्या है, हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने डर के मारे अपने जो यरों के फाटक थे, जो पुराने ज़माने में लोग दीवारें बहुत बड़ी बड़ी किलों की तरफ बना देते थे, वो उन्होंने बंद कर दी। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को हुक्म दिया कि तू अपने लोगों से ऐसे कह कि उस यरों के दीवार के चारों तरफ घूम कर आए। करना कुछ नहीं है, करना क्या है, सिर्फ ये कि उस यरों की दीवार के चारों तरफ घूम कर आए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, घूम कर आए। और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तक तुमने ऐसा ही करना है। तो उन्होंने वैसा ही किया कि 6 दिन तक उस क्या यरों की दीवार के घेरे जो था उसके चारों तरफ चलते हुए चक्कर लगाया। और फिर परमेश्वर यहोवा ने जो 7वां दिन आया, 6 दिन उन्होंने पूरा चक्कर लगाया, जब 7वां दिन आया तो फिर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि आज तुम इस देश को अपने लिए ले लेना। और जब उन्होंने 7वां चक्कर वहां उसके चारों तरफ लगाया और ढोल नगाड़े बजे, नरसिंगे फूंके गए, कहने का भाव जो उनकी प्रार्थना उस समय वो लोग किया करते थे
वैसी प्रार्थना उन्होंने बड़े जोश से, बड़े ललकार के साथ वो प्रार्थना की और वैसा ही किया। तब क्या, यरों की जो दीवार थी क्या है, अपने आप गिर गई। और यरों की दीवार जब गिर गई प्रार्थना के जरिए, आप सोचिए कि उन्होंने कोई वहां जंग नहीं लड़ी। पहले सबसे उन्होंने जंग लड़ने से पहले क्या किया कि प्रार्थना करी। और प्रार्थना करने से 6 दिन तक उन्होंने लगातार उसकी यरों की दीवार के चारों तरफ चक्कर काटे और दुआ करते रहे। और 7वें दिन जब परमेश्वर का हुक्म हुआ तब वो लोगों ने क्या किया कि यरों की दीवार के सामने खड़े होकर, इतने मतलब कहने का भाव है, अपने मन से पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि वो जो यरों की दीवार थी अपने आप टूट गिरी। और उसके बाद उन्होंने उसमें प्रवेश किया और जो परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था कि तुम सारे नगर को फूंक देना। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़ सकते हो इस कहानी को कि कैसे यहोशू के द्वारा वो यरों की जो दीवार थी वो तोड़ी गई और उस देश को उन्होंने अपने वश में कर लिया। तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, बात हो जाती है वही विश्वास की। उन्होंने विश्वास किया। वो सोच भी सकते थे कि जैसे 7वें दिन परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, जोर से ललकारो और बड़े नरसिंगे फूंको, जो भी प्रार्थना को उस समय ढंग था वो किया। तो वो सोच सकते थे कि ये कार्य तो पहले दिन भी हो सकता था। परमेश्वर पहले दिन भी क्या है, इस कार्य को कर सकता था। परमेश्वर ने तो इस कार्य को करने के लिए 6 दिन लगा दिए, 7वें दिन हमें क्या है, विजय दे दी। तो ये मनुष्यों की फितरत होती है। इसमें क्या है, परमेश्वर हमारा सब्र भी देखता है कि क्या हम परमेश्वर की उस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं। विश्वास मेन बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम सब चीजों को प्राप्त करते हैं। और वचन में भी लिखा है कि विश्वास करने वाले को चाहिए कि वह ये विश्वास करे कि यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और जब वो जीवित है तभी वो हमारे जीवन में सामर्थ्य के कार्य करता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। आदि और अंत क्या वो ही है, शुरू और आखिर वही है। उसी के द्वारा ये सारे संसार की रचना हुई। अगर परमेश्वर है तभी तो उसने ये सूरज, चांद, सितारे और जो भी वृक्ष है, पक्षी है, जिनको हम संसार में देखते हैं, बनाया है। और इंसान को बनाया है उसने। अगर परमेश्वर है तभी तो ये सब कुछ बना। अगर परमेश्वर नहीं होता तो कैसे बनता। और सबसे बड़ा जो अद्भुत कार्य इस धरती पर हुआ, इंसान को बनाकर परमेश्वर ने बनाया। और वचन में लिखा हुआ है कि जैसा परमेश्वर था वैसा ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसने मिट्टी का बुत बनाया, जैसे उसके खुद के आंख थे, नाक थे, कान थे, जो भी था, जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं परमेश्वर के थे, वैसा ही परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को, आदम को बना दिया। और फिर उसमें अपनी सांस दी, उसके नाक में अपनी सांस को भरा, तब वो जीवित हुआ। लेकिन क्या है, बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं है। लोग मन घड़त बातें बनाते रहते हैं कि इंसान ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, जो कि गलत है। हर इंसान के पास बुद्धि है, वो जान सकता है कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो जानोगे कि परमेश्वर कैसा सामर्थी परमेश्वर है। वो अनहोनी बात को होनी करके दिखाने वाला परमेश्वर है। तो आगे हम बताते हैं कि जब उन्होंने क्या 7 बार घूम और किया तो क्या है, तो ऐसा ही हो गया जब उन्होंने कहा। फिर क्या, उसके बाद यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया
और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगा फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। यहाँ आपने साफ सुन लिया कि जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उन्होंने किया। आज हम इंसान वैसा नहीं करते। आज हम परमेश्वर की वो सारी आज्ञाओं को भूल चुके हैं जो उसने हमें दी है। अगर हम सही मायने में उन आज्ञाओं पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेगा। जो उसका वादा है वो करता है। हम किसी दिन आपको अपनी गवाही सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। जैसा वचन में लिखे हुए हैं वैसा ही वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाएं। सबको जय मसीह की।